हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं परोपकारी राक्षस का दूसरा भाग। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। यहाँ तक कि भाग हमने पहले भाग में कंप्लीट कर चुके हैं कि यहाँ तक की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन रत्ना ने उसकी एक ना सुनी। माँ, मैं मर जाऊंगी। माँ, मुझे छोड़ दो। माँ, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। कल उस राक्षस से खूब सोना चांदी मांगकर लानी होगी। मैं उससे कुछ नहीं मांग सकती। वह दूसरे राक्षसों की तरह नहीं है। राधा, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। जब तक तू उस राक्षस से धन दौलत जेवर मांगकर नहीं लाएगी, मैं तुझे खाने को कुछ नहीं दूंगी। और फिर रत्ना ने राधा को कोठरी में बंद कर दिया। माँ, नहीं माँ, मुझे कोठरी में बंद मत करो। मुझे भूख लगी है माँ, मैं भूखी मर जाऊंगी। उधर 2 दिन तक वत्सनाभ को राधा नहीं मिली तो 2 दिन हो गए, आज भी राधा नहीं आई। क्या बात है? कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई, या उसकी सौतेली माँ ने उसे मार तो नहीं दिया? और उस वत्सनाभ राधा के घर के पिछवाड़े पहुंच गया। राधा, राधा। राधा ने वत्सनाभ की आवाज़ सुनी तो झट से उठकर खिड़की पर आई। वत्सनाभ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम चले जाओ यहाँ से। राधा, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। तुम 2 दिन से खेत पर क्यों नहीं आई? वसना, मेरी माँ ने मुझे बंद कर रखा है। वह कहती है कि मैं तुमसे बहुत सा सोना चांदी लाने के लिए कहूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया तो माँ ने मुझे बहुत मारा और यहाँ बंद कर दिया। ओह राधा, तुमने एक बार कहा होता तो मैं सोने चांदियों से तुम्हारा घर भर देता। मैं कल तुम्हारे लिए बहुत सा सोना चांदी लेकर आऊँगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगी। तुम यहाँ से चले जाओ। राधा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल खेत पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। तुम जरूर आना। और बस नाव वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह होते ही रत्ना ने राधा को कोठरी से निकाला और पीटना शुरू कर दिया। आज मैं मार मार कर तेरी हड्डियां पसली तोड़ दूंगी। आज तुझे जान से मार दूंगी। और फिर मार पीट कर रत्ना ने उसे घर से निकाल दिया। अब देखना तू आज राधा उस राक्षस से जरूर सोना चांदी लेकर ही आएगी। माँ, तुम्हारे डंडे के आगे तो भूत भी नाचते हैं। राधा रोती हुई खेत की ओर चल दी। और जब राधा खेत पर पहुंची तो यह लो राधा, मैं तुम्हारी माँ के लिए सोना चांदी लाया हूँ। नहीं, मैं इन सब को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। माँ ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया है। अब कभी मैं उस घर में भी नहीं जाऊंगी। चलो यहाँ से कहीं और चलें। जंगल की ओर जाते हुए राधा ने पूछा, वत्सनाभ, उस दिन तुम अपने राक्षस बनने की कहानी सुना रहे थे। हाँ राधा, बहुत दुख भरी कहानी है। बहुत दिन हुए साकुल साकुल राज्य में राक्षसों का प्रकोप फैला फैला था। एक दिन राक्षस राक्षस लोगों को मारते, उन्हें उठा ले जाते। एक बार राक्षस ने नंदपुर गांव पर आक्रमण कर दिया और उस रात भी राक्षस बहुत से लोगों को मारकर कुछ लोगों को उठाकर ले गए थे। दूसरे दिन उस गांव में महर्षि षड़चक्र पधारे। महर्षि, राक्षसों ने हमें बर्बाद कर दिया। वे वे दुष्ट बहुत से लोगों को मार गए गए कुछ लोग को उठा ले गए। दुष्टों ने औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। बहू, ओह, राक्षसों ने बहुत अत्याचार किया है तुम पर, लेकिन तुम फिक्र ना करो। मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञ पूरा होने पर मेरे पास ऐसी शक्ति होगी जिससे राक्षसों को का विनाश हो सकेगा। और उस गांव से प्रस्थान करते समय महर्षि ने एक स्थान पर देखा। ओह, लगता है राक्षसों ने इस युवक को भी बहुत हानि पहुंचाई है। महर्षि, मेरी बूढ़ी दादी माँ को राक्षसों ने मार दिया। कुछ समय पहले राक्षस मेरे माँ बाप को भी मार गए थे। मैं अनाथ हो गया। बूह। बस जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तुम मेरे साथ चलो। आज से तुम मेरी कुटिया पर ही रहना। और महर्षि युवक को अपने साथ ले गए। कुछ ही दिनों में महर्षि ने उस युवक को धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण बना दिया। भयंकर राक्षस भी कुटिया के समीप आने से डरने लगे थे। बस अब तुम दुष्ट राक्षसों से मुकाबला करने में पूर्णतः सक्षम हो।
आज से हम तुम्हें आश्रम की सुरक्षा का कार्यभार सौंप रहे हैं। चूंकि इन दिनों हमारी यज्ञ अंतिम चरण में है और राक्षसों के हमले का खतरा अधिक है, अतः तुम्हें दिन रात आश्रम के पहरे पर रहना होगा। लेकिन एक रात वह युवक गहरी नींद में सो गया और उसी रात राक्षसों ने कुटिया पर आक्रमण कर दिया। विषधर नामक एक भयानक राक्षस ने महर्षि की कुटिया को जला दिया और यज्ञ वेदी को अपवित्र कर दिया। और जब महर्षि ने उस युवक को सोते हुए देखा तो क्रोध से आग बबूले हो गए। दुष्ट, तुम यहाँ सो रहे हो और राक्षस हमारा सर्वनाश कर गए। तुम्हारे कारण मेरी वर्षों की तपस्या बेकार हो गई। विषधर मेरे दिव्यास्त्र को भी ले गए जो मैंने यज्ञ से प्राप्त किया था। मैं तुझे शाप देता हूँ, जब तक विषधर की मृत्यु नहीं होगी तू भी राक्षस बन रहेगा और तू सवै विषधर को मार भी नहीं सकेगा। और तब से मैं राक्षस बना भटक रहा हूँ। लोगों से बचने के लिए मैं राक्षसों की बस्ती में रहकर विषधर की मृत्यु का अवसर खोज रहा था, लेकिन एक दिन मुझे उस बस्ती से निकाल दिया गया। और सचमुच तुम्हारी बहुत दुख भरी कहानी है, लेकिन अब उस विषधर राक्षस की मृत्यु कैसे हो सकती है? विषधर अपने देवता दिगड़ नाग की पूजा कर रहा है। वह एक सहस्त्र नरबलि देकर देवता को प्रसन्न करना चाहता है। यदि वह अपनी पूजा में सफल हो गया तो फिर उसे कोई नहीं मार सकेगा। क्या विषधर को मारने का कोई उपाय नहीं? विषधर को मारने का उपाय केवल महर्षि ही जानते थे, लेकिन महर्षि के शाप के कारण उनके पास नहीं जा सकता। तुम मुझे महर्षि का पता बताओ, मैं उनके पास जाकर विषधर को मारने का उपाय पूछूंगी। वस्तनाभ राधा को महर्षि की कुटिया के पास ले गया। राधा, वह सामने महर्षि की कुटिया है, बस मैं आगे नहीं जा सकता। वस्तनाभ, मैं जा रही हूँ, तुम मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना। राधा अकेली महर्षि की कुटिया में पहुंची और महर्षि के चरणों में गिरकर बोली, बाबा, मेरी सौतेली माँ ने मुझे बहुत मारती है, दुख देती है। मुझे अपनी कुटिया में शरण लो, मैं आपकी सेवा करूंगी। ठीक है बेटी, तुम इस कुटिया में निर्भीग्य रह सकती हो। राधा को महर्षि की कुटिया पर रहते कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन राजा शकुनी वहां पर आए। महर्षि, विषधर मेरे बेटे को उठाकर ले गया। महर्षि, जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो वह दुष्ट मेरे बेटे को बलि चढ़ा देगा। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। मैं जल्दी ही विषधर को मारने का कोई उपाय करूंगा। अब विषधर का अंत होना ही चाहिए। राजा शकुनी के जाने के बाद राधा ने महर्षि से पूछा, बाबा, क्या इस विषधर राक्षस को मारा नहीं जा सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विषधर को मारने के लिए मैंने महायज्ञ द्वारा एक दिव्यास्त्र प्राप्त किया था, लेकिन मेरे एक शिष्य की गलती से विषधर उस अस्त्र को उठाकर ले गया। लेकिन क्या वह दिव्यास्त्र दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? वह दिव्यास्त्र विषधर ने द, द, दधिस्तु पर्वत की घाटी में झील के बीच छिपा रखा है। अनेक भयंकर मगर उस शस्त्र की रक्षा करते हैं। बाबा, आप मुझे दधिसुप्त पर्वत का पता बताएं, मैं उस शस्त्र को लाकर विषधर को मारूंगी। महर्षि ने दधिसुप्त पर्वत का पता पूछकर राधा ने प्रस्थान किया। कुटिया से कुछ दूर पहुंचने पर राधा को वसनाभ मिल गया। राधा ने उसे सारी कहानी सुनाई और दोनों दधिसुप्त व पर्वत की ओर चल दिया। दधिसुप्त पर्वत के सामने पहुंचने पर वसनाभ ने कहा, राधा, अब इस पर्वत पर चढ़कर हमें उस झील को खोजना होगा। उधर देर तक पर्वत पर इधर उधर खोजने के बाद दोनों उस झील के पास पहुंच गए। राधा, वह सामने झील दिखाई दे रही है। पर्वत की उस घाटी में बनी उस झील के बीचों बीच सुख स्थान पर विषधर ने दिव्यास्त्र को गाड़ रखा था। झील में अनेक भयानक मगर तैर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे दोनों झील के किनारे पहुंचे, अचानक ही उठी तेज आंधी के झोंके ने राधा को उड़ाकर झील में गिरा दिया। आ बचाओ! राधा, घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। ओह, यह मगर तो मुझे खा जाएंगे। वसनाभ, जल्दी करो। ओह ओह, बचाओ! और तभी लपक कर वसनाभ ने मगर का मुंह पकड़ लिया।
वसनाभ ने मगर का मुंह खोलकर राधा को मुक्त कर दिया। राधा, तुम वह दिव्यास्त्र उठाकर मगर पर वार करो। और तभी राधा ने दिव्यास्त्र से मगर पर वार किया। फिर दिव्यास्त्र से सभी मगरों को मारकर दोनों सिकाफू पर्वत की के लिए चल दिए। लंबी यात्रा के बाद दोनों सिकाफू पर्वत पर पहुंचे, जहां विषधर दिगड़नाग देवता की पूजा कर रहा था। राधा, यह सिगाफू पर्वत है, यहीं पर कहीं विषधर पूजा कर रहा है। अगर वह किसी गुफा में पूजा कर रहा होगा तो उसे कैसे ढूंढेंगे? और कुछ ही देर में दोनों एक गुफा के द्वार पर पहुंचे। राधा, उस गुफा के द्वार से धुआं निकल रहा है, अवश्य ही विषधर अंदर पूजा कर रहा होगा, लेकिन इतनी बड़ी चट्टान गुफा के द्वार से कैसे हटेगी? राधा, मैं अभी इस चट्टान को यहाँ से हटा देता हूँ। और वसनाभ उस चट्टान को हटाने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी चट्टान टस से मस नहीं हुई। ओह, इस चट्टान ऐसे नहीं हटेगी, मैं इस पर दिव्यास्त्र से वार करती हूँ। और यह कहते हुए गुस्से से राधा ने उस पर वार किया, और तभी एक भयानक विस्फोट के साथ चट्टान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। दोनों गुफा में प्रविष्ट हुए। उससे बहुत अंधेरा फैला था। काफी देर तक चलने के बाद उन्हें रोशनी दिखाई दी। राधा, वो देखो, वहां पर विषधर पूजा कर रहा है। मैं उसके सामने नहीं जा सकता, नहीं तो वह मुझसे लड़कर मुझे मार देगा। विषधर तुम्हें क्यों मार देगा? तुम इस दिव्यास्त्र से उसे मार देना। राधा, महर्षि ने मुझे शाप दिया है कि मैं सवै विषधर को नहीं मार सकूंगा। मुझे तुम्हें अकेले ही जाना होगा। राधा अकेले ही आगे चल दी, और कुछ ही देर में राधा वहां पहुंच गई जहां विषधर पूजा कर रहा था। ओह, तो दुष्ट आज राजकुमार की बलि की तैयारी कर रहा है। राधा को दिव्यास्त्र के साथ देखते ही विषधर बिजली की गति से उठा और फिर पास रखे एक बड़े से ढोल के पास जा खड़ा हुआ। मैं अभी इस जादुई ढोल को बजाऊंगा और इससे उत्पन्न हुई कंपन से इस लड़की के हाथों से दिव्यास्त्र छूटकर गिर जाएगा। राधा को लाल आंखें देखते हुए विषधर ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। जादुई ढोल की आवाज इतनी भयानक थी कि राधा का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। ओह, यह मुझे क्या हो रहा है? ओह, मेरे हाथ पांव क्यों कांप रहे हैं? मेरे हाथ से यह शस्त्र क्यों छूटा जा रहा है? कांपते पांवों से राधा आगे बढ़ी। मुझे इसके ढोल पर दिव्यास्त्र का से प्रहार करना चाहिए। साहस करके उसने ढोल पर शस्त्र से प्रहार किया। फलस्वरूप ढोल के परखच्चे उड़ गए। विषधर ने जलती मशाल को उठाकर कहा, ए लड़की, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा, लेकिन पहले मैं इस राजकुमार की बलि चढ़ाता हूँ। राधा उसकी बात सुनकर कांप गई। तभी विषधर ने मशाल को अग्निकुंड की ओर उछाल दिया। ओह, अब मैं क्या करूं? राजकुमार को कैसे बचाऊं? उसी क्षण अग्निकुंड से भयानक लपटें उठने लगी। जल गया, बचाओ बचाओ! राजकुमार को यूं मौत के मुंह की तरफ बढ़ते देख राधा क्रोध से पागल सी हो उठी। विषधर, अब तुम बच नहीं सकते। मेरे पास तुम्हारा काल दिव्यास्त्र है। तुमने हजारों निर्दोषों को मारा है, आज तुम्हारा भी अंत होगा। हा 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 हा! मूर्ख लड़की, यह मेरी अंतिम बलि है। इसके पूरा होते ही मुझे अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। फिर मेरी मृत्यु इस दिव्यास्त्र से भी नहीं हो सकेगी। मैं तुम्हारे महर्षि को भी मार दूंगा। हा 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 हा! विषधर को आगे बढ़ते देख राधा भयभीत हो उठी और बचने के लिए वह भाग निकली, लेकिन भागते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ी। बचाओ! विषधर ने लपक कर उसे ऊपर उठा लिया। नहीं नहीं! और ठीक उसी क्षण राधा को अपने मस्तिष्क में महर्षि की वाणी गूंजती हुई महसूस हुई। बेटी, घबराओ नहीं, अभी विषधर की अंतिम बलि पूरी नहीं हुई है। यह अंतिम अवसर है। इसकी नाभि में दिव्यास्त्र से प्रहार करो। और ठीक उसी क्षण राधा ने दिव्यास्त्र विषधर की नाभि में घोंप दिया। विषधर लड़खड़ाकर गिर पड़ा और कुछ ही देर तड़पने के बाद शांत हो गया। ओह! और फिर राधा राजकुमार की ओर दौड़ी। उस वृक्ष पर चढ़कर राजकुमार को बचाना होगा। पलक झपकते ही राधा वृक्ष पर चढ़ गई। वृक्ष पर चढ़ राधा ने राजकुमार को ऊपर की ओर खींच लिया। मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं भूल सकता। तुमने अपने प्राण संकट में डालकर मुझे विषधर से बचाया। राजकुमार, यह तो मेरा कर्तव्य था।
राधा जब राजकुमार के साथ गुफा के द्वार पर पहुंची तो एक युवक भागता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ। राधा, देखो, मैं राक्षस से फिर इंसान बन गया। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। नहीं वसनाभ, मैंने कुछ नहीं किया, सब महर्षि की कृपा से हुआ है। अब हमें चलकर उन्हें विषधर के विनाश का समाचार देना चाहिए। और फिर तीनों महर्षि की कुटिया पर पहुंचे। महर्षि प्रणाम, आयुष्मान भव। बेटी, तुमने अपने साहस से विषधर को मारकर राजकुमार वत्सनाभ को भी नवजीवन नहीं दिया, बल्कि सभी लोगों को राक्षस के भय से मुक्त कर दिया। दिव्यास्त्र के कारण अब कोई राक्षस इधर नहीं आएगा। अब तुम राजकुमार को लेकर शीघ्र नगर के लिए प्रस्थान करो। महाराज बहुत बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महर्षि से आज्ञा लेकर तीनों नगर की ओर चल दिए। राजकुमार को देख राजा शकुनी की खुशी का सीमा न रही। और जब राजकुमार ने उन्हें सारी कहानी सुनाई तो, राधा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारा विवाह हम अपनी बेटी की तरह धूमधाम से करेंगे। मंत्री जी, राधा और वत्सनाभ के विवाह की तैयारी आरंभ करो। और दोनों के विवाह की तैयारी जोर से होने लगी। विवाह के अवसर पर रत्ना और शीला भी वहां पहुंच गई थी। राजकुमार राजा शकुनी ने वत्सनाभ को अपना सेनापति घोषित किया था और रहने के लिए एक खूबसूरत भवन भी दिया था। माँ राधा की तरह मेरा विवाह कब होगा? चुपकर, तेरे लिए ही तो मैंने राधा पर इतने जुल्म किए थे। हाय, मुझे पहले पता होता तो मैं राधा को बहुत प्यार करती। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, ये अच्छी सी कहानी यहाँ समाप्त होती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे नए नए कॉमिक्स अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फिर विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कहानी के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।